श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी दोनों एक ही थे। वे शांति कुंज को अपना स्थूल शरीर बताया करते थे। जो भी उनके पास आया खाली हाथ नहीं लौटा। उनका संपूर्ण जीवन तप और साधना से परिपूर्ण था। उन्होंने 2 हाथों से कमाया तो 1000 हाथों से लुटाया। अपने स्वजनों को वे आध्यात्मिक विभूतियां प्रदान करना चाहते थे, पर लोग लौकिक चीजें ही मांगते रहे। इस पर प्रायः दुखी होकर वे कहा करते थे, आप लोग बच्चे ही बने रहेंगे, लॉलीपॉप और टॉफी ही मांगते रहेंगे। परिजनों से पूज्य गुरुदेव बराबर आग्रह करते रहे कि अपनी पात्रता विकसित कीजिए, अंतरंग जीवन परिष्कृत कीजिए। आपको भक्ति चाहिए, शांति चाहिए, हम देंगे। हम आपको अपना पुण्य काट कर दे देंगे। आप तो बस एक काम कर लीजिए, अपना परिष्कार कर लीजिए, अपनी पात्रता विकसित कर लीजिए। आप हमारे बन जाइए। पति पत्नी की तरह गुरु व शिष्य की आत्मा में भी परस्पर ब्याह होता है। दोनों एक दूसरे से खुल मिलकर एक हो जाते हैं। समर्पण का अर्थ है 2 का अस्तित्व मिटाकर एक हो जाना। आप भी अपना अस्तित्व मिटाकर हमारे साथ मिला दीजिए और अपनी छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं को हमारी अनंत आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं में विलीन कर दीजिए। शरीर छोड़ने के पूर्व परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माताजी हम सभी को आश्वासन देकर गए हैं। प्रज्ञा परिजनों के संबंध में चलते चलाते हमारा इतना ही आश्वासन है कि यदि वे अपनी भाव संवेदना के क्षेत्र को थोड़ा और परिष्कृत कर लें तो निकटता अब की अपेक्षा अधिक गहरी अनुभव करने लगेंगे। कारण कि यह हमारा सूक्ष्म शरीर आगे और भी अधिक प्रखर होकर जिएगा। जहां उसकी आवश्यकता होगी बिना विलंब लगाए पहुंचेगा। कठिनाइयों में सहायता करने और बच्चों को ऊंचा उठाने आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति में जरा भी अंतर नहीं होने जा रहा है। आपके थोड़े प्रयास से आपको लाभ पहले की अपेक्षा और अधिक मिलता रहेगा। उनकी असीम कृपा अपने बच्चों पर सदैव बनी रही थी और आज भी है। आइए सुनते हैं गायत्री परिजनों के संस्मरण। सबसे पहले सुनते हैं आदरणीय शैल जी का संस्मरण। आम मान्यता है कि परिवार में जन्मी कन्या को सर्वाधिक लाड़ पिता से मिलता है। कन्याएं भी अपने पिता का प्यार पाने के लिए लालायित रहती हैं। मेरे लिए तो माँ का प्यार भी एक बड़ा सौभाग्य रहा है, पर पिताजी का स्नेह पाने की ललक कितनी बलवती रही है वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। अभिलाषा अपने स्थान पर थी और पिताजी की व्यस्तता उससे 1000 गुना अधिक थी। बाल्यावस्था में कभी आंख खोलकर देख भर लेती थी कि पिताजी सवेरे बहुत जल्दी उठ गए हैं, अपने दैनिक कृत्यों में उपासना साधना में लीन हो गए। हम उनके दर्शन करते और फिर सो जाते। दोबारा नींद खुलती तो देखते वे अपना कार्य समाप्त कर कपड़े पहनकर तपोभूमि जाने के लिए तैयार हो गए हैं। 10-11 बजे तक वहाँ के उत्तरदायित्व पूरे करके लौटते तो फिर उन्हें देख लेती। वे भोजन करते और अगले कार्यों में संलग्न हो जाते, पर उनका आत्मिक प्रेम इतना गहरा और मीठा होता था कि उनके गोद में चढ़ने अथवा अतिरिक्त कुछ पाने की इच्छा होती ही नहीं थी। बस यही थी उनके प्यार देने की प्रक्रिया। इस अवधि में ही जब वे मुझे कोई आदेश देते, कोई कार्य सौंपते, नाम लेकर पुकारते, तो उनके शब्दों से प्यार का वह रसा स्वादन मिलता था जो संभवतः पिता की गोद में चढ़कर भी नहीं मिल पाता। वे जब भी बाहर जाते मेरे लिए कुछ मिठाई और कपड़े जरूर लाते और वो क्षण मुझे भाव विभोर करने वाले होते थे। व्यस्ततम क्षणों में भी शिशु अवस्था से किशोर अवस्था तक उनका ये प्यार मुझे अनवरत मिलता रहा। थोड़ी बड़ी हुई तो वे मुझे कभी गायत्री तपोभूमि ले जाते, कभी साथ लेकर कृष्ण जन्मभूमि या वृंदावन ले जाते। समीपता के वे क्षण अमृत तुल्य होते। लोग उन्हें इतना बड़ा साधक, ज्ञानी और पंडित कहते हैं, पर उन क्षणों में उनका पांडित्य
वात्सल्य का वह सरल स्वरूप होता था जिसे पाने की आकांक्षा प्रत्येक बच्चा करता है। वे मुझसे इस तरह बातें करते जैसे वे केवल पिता हों। तब उन क्षणों में न उनका साहित्यकार मुखर होता था, न साधक, एकमात्र सदगृहस्थ का स्नेह छलकता दिखाई देता था। धीरे धीरे समझ आने लगी तो उनका अनुशासन अपने जीवन का अनुशासन बनने लगा। उनकी व्यवस्थित दिनचर्या ने हम सबको ही व्यवस्थित कर दिया। उनकी ये इच्छा थी कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करूं। संभवतः मेरे कुटुंबियों में मैं ही पहली लड़की थी जिसने संस्थागत परीक्षा देकर एमए तक की शिक्षा अर्जित की। वे न होते तो संभव था कि समय से पूर्व ही मुझे विवाह बंधन में बांध दिया गया होता। एक दिन तो विवाह होना ही था, मेरा भी हुआ। उनसे अलग होने की पीड़ा मैंने किस तरह झेली वो एक लंबी कहानी है, पर वो क्षण सचमुच मेरे लिए बहुत रोमांचक था जब उन्होंने मेरी उपस्थिति में मेरे पतिदेव श्री डॉक्टर प्रणव पंड्या से कहा कि मैं उच्च शिक्षितों से नौकरियां छोड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने को कहता हूँ। जिनके प्रतिष्ठित पद हैं, बड़े बड़े वेतन हैं, उन लोगों से कहता हूँ कि अपनी नौकरी छोड़ो और समाज सेवा करो। ऐसी स्थिति में अपने कुटुंबी संबंधियों से भी यही अपेक्षा रखता हूँ। मेरी इच्छा है तुम भी शांति कुंज में रहो और मिशन की सेवा करो। तब तक मेरे पतिदेव अमेरिका जाने की सारी तैयारी कर चुके थे। स्वभावतः कुछ असमंजस हुआ, पर हम लोगों की आकांक्षा थी कि वे पिताजी के रास्ते पर चलकर समाज की सेवा करें। सो उसके लिए मार्ग मिल गया। कर्तव्य पालन और भोगवादी रास्ते में से चयन अपने कर्तव्य पालन का ही करना था। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी की ही कृपा थी कि हमें ऐसा सौभाग्य मिल गया। ऐसे पिता को पाकर मैं स्वयं को धन्य अनुभव करती हूँ। मेरे पिता मेरे लिए भगवान थे। उपासना के लिए बैठती हूँ तो उन्हीं की आकृति सामने आ जाती है और अपना आशीर्वाद देती रहती है। प्रस्तुति शैलबाला पंड्या, शांति कुंज, हरिद्वार। मार्च सन 1991 की बात है। उन दिनों में प्रतीक्षालय के सुरक्षा विभाग में कार्यरत था। एक दिन शांति कुंज प्रतीक्षालय में मैं अपनी ड्यूटी पर था। ड्यूटी पूरी करके जाने ही वाला था कि देहरादून निवासी श्री वेद प्रकाश शर्मा आए और वहां बैठ गए। उनके सिर पर पट्टी बंधी थी। मैंने पूछा, कैसे आना हुआ? आप कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं अभी गाजियाबाद से आ रहा हूँ। फिर कहने लगे, भाई साहब, आपको याद होगा पिछले महीने 19 फरवरी को गाजियाबाद की एक बस में बम विस्फोट हो गया था। मैं भी उस बस में था। मैं जिस सीट पर बैठा था उसी सीट के नीचे बम रखा हुआ था। जब बम विस्फोट हुआ तो उसमें सवार सभी 33 यात्री मारे गए। मरने वालों में मैं भी शामिल था। सूक्ष्म शरीर से मैं सभी के शव देख रहा था। ये बताते हुए शर्मा जी की आंखें भर आईं। माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। मैंने उन्हें एक गिलास पानी लाकर दिया और पूछा, आगे क्या हुआ? वो बोले, बम फटने के तुरंत बाद बस के अंदर पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माताजी प्रकट हुए और मुझसे कहने लगे, बेटा तू यहाँ क्यों पड़ा है? तू उठकर बाहर जा। पुनः कहा, बेटा तुम ही से कह रहा हूँ, तू उठकर खड़ा हो जा। तब मैंने गुरुदेव से पूछा, क्या मैं सचमुच उठ जाऊं? उन्होंने कहा, हाँ बेटा तू उठ जा, यहाँ पड़ा हुआ मत रहे। तब मैं बस में खड़ा हो गया और बस की खिड़की के रास्ते नीचे कूद गया। उसके बाद मैं देर तक होश में नहीं रह सका। मेरी चेतना जाती रही और मैं बेहोश हो गया। पुलिस आई, उसने बस में से 32 शव बाहर निकाले। 33वां मैं बाहर पड़ा हुआ था। मुझे भी शवों में सम्मिलित कर लिया गया, किंतु जब मेरे हाथ पैरों में हरकत देखी गई तो तत्काल मुझे एम्बुलेंस द्वारा गाजियाबाद अस्पताल पहुंचाया गया। मेरे सिर में काफी चोटें आई थीं। 14 टाके आए। अब मैं अच्छा हो गया हूँ, अतः मेरी अस्पताल से आज छुट्टी कर दी गई। मैं अस्पताल से सीधे परम वंदनीय माताजी के दर्शन हेतु चला आ रहा हूँ। इसके बाद वे ऊपर माताजी के दर्शन करने चले गए।
इससे स्पष्ट होता है कि परम पूज्य गुरुदेव के स्थूल शरीर से न रहने पर भी उनकी सहायता लोगों को मिलती रही है। प्रस्तुति देवी लाल धौरा, शांति कुंज, हरिद्वार। सन 1988-89 की बात है। मैं परिवार सहित अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए बीकानेर गई थी। मेरे पति देव रेलवे में नौकरी करते थे। उस समय वे मथुरा में पोस्टेड थे। शादी से लौटकर हमारे परिवार के सभी लोग कुछ दिन मथुरा में रहे। उस समय हमारा घर काशीपुर में था, सो वहीं जाना था। मेरे पति देव हम सभी लोगों को ट्रेन में बिठाने के लिए स्टेशन आए थे। जब हम लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो उस समय गाड़ी सीटी दे रही थी। मेरे पति ने कहा, अपना सामान गाड़ी में फेंको और धीरे धीरे गाड़ी में चढ़ जाओ। हम लोग तेजी से दौड़े, लेकिन तब तक ट्रेन चलने लगी थी। सामान फेंककर किसी तरह गाड़ी में चढ़ गए। पति को तो साथ जाना नहीं था, इसलिए वे ट्रेन से उतरने लगे। उतरने के समय ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई और उनका शरीर अनियंत्रित हो गया। वे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। साथ में टिफिन और बैग भी अलग जाकर गिर गया। वो दृश्य देखकर हम सभी घबराए। चीख पुकार शुरू हो गई। तब तक हाथ उठाकर उन्होंने इशारा किया कि वो बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पति सबको स्टेशन पहुंचाकर शांति कुंज जाने वाले थे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर्व था। मेरे पति देव मथुरा से सीधे शांति कुंज पहुंचे। जब वंदनीय माताजी प्रवचन देने मंच पर आई तो बोलने लगी, बच्चों, एक घटना तुम्हें बता दें। तुम लोग गुरुदेव को बहुत परेशान करते हो। आज लोग इतनी जल्दी में हैं कि समय से ट्रेन पकड़ने भी नहीं जाते और इतनी जल्दी में रहते हैं कि चलती ट्रेन से कूद जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो परिवार का क्या होगा। ऐसे लोग तुम लोगों के बीच में ही बैठे हैं। गुरुदेव ने अगर वहां पहुंचकर सहारा नहीं दिया होता तो बस ट्रेन के नीचे ही आ जाते। पतिदेव के मुख से जब मैंने वंदनीय माताजी की ये बात सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरा मन पूज्य गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा से भर उठा। मेरा परिवार गुरु छाया में पूर्ण रूपेण सुरक्षित है, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हमेशा होती है। प्रस्तुति मीना सिंह, काशीपुर, उत्तराखंड। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।